नमस्कार दोस्तों, स्टडी टारगेट तक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के सभी प्रश्नों को जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिए और सभी अनुच्छेद को ट्रिक से भी याद करेंगे। ठीक है, जो ट्रिक है, नाम प्रवेश निर्माण का कानून। अनुच्छेद 1 में जो है कि भारत के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 2 है प्रवेश, प्रवेश का मतलब है कि नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश जो कि बाहरी राज्य हैं। ठीक है, उसके बाद निर्माण, निर्माण का मतलब ये हुआ कि नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में और सीमाओं में, ठीक है, क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 में जो है कानून जो कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुसूची 1 और 4 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो देरी न करते हुए इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को इंडिया अर्थात भारत नाम से संबोधित किया गया है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न पे आप 3 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न सभी एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है। जो अनुच्छेद 1 है उसके अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न पे भी आप 3 स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह प्रश्न सभी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी मैं बताया कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है भारत के नाम और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल है। तो जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र भी शामिल है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, नए राज्यों को संघ में प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अभी मैं बताया कि नए राज्यों में को जो है संघ में प्रवेश या स्थापना करने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 2 में दिया गया है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें गोवा को जो है भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा शामिल किया गया, जबकि इसे 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जो गोवा था वह भारत का हिस्सा नहीं था। इसे 12वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि 1962 में शामिल किया गया, जो कि अनुच्छेद 2 के तहत ही किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद किससे संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो संसद है वह राज्य का क्षेत्र घटाने से संबंधित, राज्य का क्षेत्र बदलने से संबंधित, राज्य की सीमाओं बदलने से संबंधित या नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित। तो जो पहले जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, यह सभी जो ऑप्शन है वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं, जबकि अनुच्छेद जो डी है वह नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है,
यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिक्किम को जो है कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया, क्योंकि सिक्किम भी जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसको जो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि 1975 में भारत में सम्मिलित किया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अनुच्छेद 2 के तहत किया गया, यानी अनुच्छेद जो 2 है उसके तहत भारत के बाहर के जो भी राज्य है उसको प्रवेश या स्थापना सम्मिलित करने के, भारत में सम्मिलित करने का प्रावधान दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? तो जो किसी भी राज्य क्षेत्र के जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने या घटाने का जो शक्ति है वह संसद के पास है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का जो है स्थापना किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य संसद कर सकती है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो संसद है नए राज्य का गठन कर सकती है, राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, उपरोक्त सभी। तो जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के जो भी राज्य हैं उनके क्षेत्रों को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, या कुछ क्षेत्रों को अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है, किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? तो किसी भी राज्य का जो नाम बदलने की शक्ति है वह संसद के पास है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश आवश्यक है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है, यदि किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन का प्रस्ताव हो तो राष्ट्रपति उस विधेयक को किससे राय लेने के लिए भेज सकता है? यदि भी किसी भी राज्य के सीमा नाम में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति जो है कि संबंधित राज्य के विधानमंडल को जो है कि राय लेने के लिए भेज सकता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 3 के विधेयक पर दी गई राय क्या मतलब किसके लिए बाध्यकारी होता है? यानी ऑप्शन ए संसद पर बाध्यकारी होता है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, ऑप्शन सी है संसद पर बाध्यकारी नहीं होता है, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय पर बाध्यकारी होता है। तो जो अनुच्छेद 3 पर विधेयक द्वारा दी गई राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न पे आप 3 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 4 है वह नए राज्यों के गठन और संबंधित कानूनों में अनुसूची में संशोधन से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है,
अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों में किन अनुसूचियों में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों में जो है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो है कि संशोधन किया जा सकता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, अनुच्छेद 2, 3 और 4 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को जो है कि संविधान संशोधन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ठीक है, यानी अनुच्छेद 3, 2, 3, 4 के अंतर्गत बनाए गए कानून को जो है संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख प्रावधान मुख्यतः किस अनुच्छेद में दिया गया? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में दिया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 जो है कि नए राज्य के गठन से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो अनुच्छेद 2 और 3 के संबंध में जो सही कथन है वह अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद जो 3 है वो राज्यों के गठन, क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए